नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ब्रीदिंग अंडर वाटर। पिछले क्लास में हमने डिस्कस करा ब्रीदिंग इन अदर एनिमल्स टॉपिक को, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा कि कॉकरोच में किस तरीके से ब्रीदिंग होता है। कॉकरोच के जगह पे आप और क्या ले सकते हैं, हाउस फ्लाई भी ले सकते हैं। दोनों में सेम ही चीज़ हमारा चलता है। उसके बाद हमने पढ़ा अर्थ वॉर्म के बारे में, फिर हमने पढ़ा फ्रॉग के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे ऐसे जानवर के बारे में, मतलब ऐसे एक्वेटिक एनिमल के बारे में जो पानी के अंदर रहते हैं और उसमें ब्रीदिंग कैसे होता है, वो कैसे सांस लेते हैं, कैसे सांस छोड़ते हैं। तो आइए थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे। और चूंकि पानी के अंदर के बारे में बात होने वाला है, तो ऑब्वियसली बात हम किसके बारे में बात करेंगे, मछली के बारे में बात करेंगे, नहीं कि फिश के बारे में बात करेंगे। देखते हैं क्या लिखा हुआ है इसमें। देखो सबसे पहला पॉइंट जो लिखा हुआ है इसमें ये, देयर आर मैनी ऑर्गेनिजम्स विच लिव इन वाटर। कई सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है जो पानी के अंदर रहते हैं। एग्जाम्पल आपका मछली हो गया, मछली भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, ऑक्टोपस, वेल, शार्क और पता नहीं क्या क्या रहता है, बहुत सारा चीज़ आपका पानी के अंदर रहता है। मतलब बहुत सारे एक्वेटिक एनिमल हमारे हैं जो कि पानी के अंदर रहते हैं। गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। अब देखो होता क्या है, हमारे पानी में ना काफ़ी मात्रा में ऑक्सीजन मिला हुआ है, डिजॉल्व है, घुला हुआ है, ठीक। तो मछली रहती कहाँ है, पानी में। तो वो जो पानी में ऑक्सीजन घुला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, उसी मिले हुए ऑक्सीजन को इस्तेमाल कौन करता है, हमारा मछली करता है। लेकिन मछली कैसे करता है इसको, अपने गिल्स के मदद से। गिल्स का मतलब उसके दोनों साइड आप देखोगे, लेफ्ट और राइट साइड, फेस के लेफ्ट में और फेस के राइट में, तो गिल आपको नजर आएगा, जिसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, फेफड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फेफड़ा, ठीक ना। तो इसके दोनों साइड ये होता है। हम ह्यूमन बींग का बात करें तो ये सारा काम हमारे नाक से होता है, लेकिन इसमें जो है वो गिल से होता है, ठीक है। आगे, तो गिल्स इन फिश हेल्प देम टू यूज ऑक्सीजन डिजॉल्व्ड इन वाटर। तो पानी में जो ऑक्सीजन मिला हुआ है, पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है, उस ऑक्सीजन को मछली यानी कि गिल, मछली अपने अंदर लेती है, किसके मदद से, गिल्स के मदद से। आगे, गिल्स आर प्रोजेक्शंस ऑफ द स्किन। गिल्स जो है वो स्किन का क्या है, प्रोजेक्शन है। प्रोजेक्शन का मतलब हो गया कि स्किन के बाहर प्रेजेंट है, ठीक ना। जैसे आप मछली यदि खाते होंगे तो आप मछली कभी देख, मतलब जिंदा तो आप देखे ही होंगे मछली, उसके आप दोनों साइड देखोगे ना, तो उसका फेफड़ा होता है। उसको, उस फेफड़े को यदि आप ऐसे उठा के देखोगे तो उसके अंदर उसका पूरा का पूरा जो है ना, वो गिल्स का मतलब पूरा स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। बिल्कुल अजीब प्रकार का दिखता है, लेकिन उसी से वो सांस लेना छोड़ना वगैरह करता रहता है। तो गिल्स आर वेल सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो गिल्स में ब्लड का संख्या बहुत ज़्यादा होता है। मतलब जो गिल्स है वो पूरी तरीके से किससे भरा होता है, ब्लड से भरा होता है। तो ये गिल्स क्या करता है, पानी में जो मिला हुआ ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को गिल्स लेता है और वो उस ऑक्सीजन को मिला देता है किस में, ब्लड में, और पूरा ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ऑक्सीजन पहुंच जाता है, ठीक है। और जिस रास्ते से गया हमारा ऑक्सीजन, उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड वापस आ जाएगा और पानी में उसको दोबारा गिल्स के मदद से छोड़ देगा। बस सिंपल चलता है इसमें हमारा। तो एक बार रिवाइज करवा देते हैं कि एक्वेटिक एनिमल में ब्रीदिंग कैसे होता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से सवाल आता है। ब्रीदिंग कैसे होता है एक्वेटिक एनिमल में, इसका मतलब है वो बेसिकली आपसे पूछना क्या चाह रहा है, मछली के बारे में पूछना चाह रहा है। सिंपल से बताना है कि जो मछली है वो ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना किसके मदद से करेगा, गिल्स के मदद से करेगा। यानी कि जो उसके फेस के लेफ्ट और राइट साइड में जो फेफड़ा प्रेजेंट है, उसी से वो ये अपना सारा काम करता है। अब सवाल है कि कैसे करता है, तो आप क्या बताओगे, सिंपल सा कि पानी में काफ़ी मात्रा में क्या मिला रहता है, ऑक्सीजन। यानी कि ऑक्सीजन हमारा घुला हुआ रहता है पानी में। तो उस पानी में जो ऑक्सीजन घुला हुआ है उसको इस्तेमाल कौन कर लेता है, मछली। कैसे इस्तेमाल करेगा, किसके मदद से, गिल्स के मदद से। तो गिल्स के मदद से वो ऑक्सीजन लेगा, और गिल्स में पहले से क्या प्रेजेंट है, ब्लड। तो गिल्स ऑक्सीजन को लेगा पानी से और उस ऑक्सीजन को ब्लड में मिक्स कर देगा, और वो ब्लड पूरे ऑक्सीजन के बॉडी पार्ट तक जाके ऑक्सीजन पहुंचा देगा। इससे क्या हुआ, पूरे बॉडी पार्ट तक क्या पहुंच गया, ऑक्सीजन पहुंच गया।
और जो कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी में रिलीज होगा उस कार्बन डाइऑक्साइड को फिर वापस कौन लेकर आएगा? ब्लड ही आएगा। जो ब्लड ऑक्सीजन को लेकर गया था वही ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लेकर गया कहाँ पे? गिल्स के पास, और गिल्स के पास से फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में छोड़ देगा। तो कहने का मतलब है कि जिस रास्ते से ऑक्सीजन हमारे मछली के बॉडी के अंदर गया उसी रास्ते से कार्बन डाइऑक्साइड मछली के बॉडी से बाहर निकल जाएगा। सिंपल है। चल, नहीं बिल्कुल भी नहीं, पानी में ऑक्सीजन का कमी कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि आगे चल के आप पढ़ोगे, हम ही आपको पढ़ाएंगे कि वाटर का जो फॉर्मूला होता है ना वो H2O होता है। यहाँ पे H हाइड्रोजन के लिए है और O ऑक्सीजन के लिए है। तो पानी में तो ऑलरेडी ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो जब तक पानी रहेगा तब तक उसमें ऑक्सीजन रहेगा ही रहेगा। तो पानी में ऑक्सीजन का कभी कमी नहीं हो सकता, ठीक ना। कमी कब हो सकता है? जब पानी ही नहीं रहेगा। सिंपल। तो ये हमारा एक्वेटिक एनिमल में कैसे होता है ब्रीदिंग, ये आपने समझ लिया। आइए अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा प्लांट के बारे में कि प्लांट कैसे करता है ये सब चीज़। देखो, अच्छा पहले तो ये बताइए, क्या प्लांट करता होगा ब्रीदिंग वगैरह? अरे बिल्कुल करेगा भाई, वो भी तो लिविंग थिंग है, उसको भी तो जिंदा रहना है। तो वो कैसे करेगा? देखो, प्लांट्स ऑल्सो रिस्पायर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि यदि प्लांट को जिंदा रहना है, जीवित रहना है, तो वो भी रिस्पायर करेगा, मतलब वो भी सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, वो भी अपना एनर्जी वगैरह बनाएगा, ठीक ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है, मतलब क्या कर रहा है? वो अपना एनर्जी अपने से बना रहा है। समझ रही है बात? ठीक है। उसी प्रकार से यदि प्लांट अपना भोजन अपने से बनाता है तो प्लांट भी ऑक्सीजन लेता होगा, फिर लेता होगा नहीं बल्कि लेता ही है, आप ये समझिए। आगे बढ़ते हैं। दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, हम लोग बचपन से क्या पढ़ते हैं? हम लोग बचपन से ये पढ़ते हैं कि प्लांट हमको क्या देता है? ऑक्सीजन। और हम क्या देते हैं प्लांट को? कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो होता ही है। ज़्यादा मात्रा में ऑक्सीजन हमको कहाँ से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट को ज़्यादा मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? ह्यूमन बींग से मिलता है। ये तो चलता ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें आपको ये भी जानना पड़ेगा कि प्लांट केवल ऑक्सीजन देता ही नहीं है हमको, बल्कि प्लांट खुद भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कम करता है, ज़्यादातर तो वो हम ही को दे देता है। तो वो भी क्या करेगा? ऑक्सीजन का इस्तेमाल करेगा। तो दिक्कत इसमें। और हमने और क्या पढ़ा है भाई? हमने ये भी पढ़ा है कि ज़्यादातर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन ले लेता है? प्लांट ले लेता है। लेकिन हकीकत तो ये भी है कि प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन वो बहुत कम होता है ना। तो आप इसको ऐसे समझिए, हम लोगों ने बचपन से क्या पढ़ा है कि ऑक्सीजन हमको मिलता है प्लांट से, कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग जो छोड़ते हैं वो किसको मिल जाता है? प्लांट को मिल जाता है। तो ये तो होता ही है, ये तो ज़्यादा नंबर में होगा, मतलब ये कंपलसरी होना ही है। लेकिन इसके अलावा जो प्लांट एक चीज़ और करता है वो ये कि प्लांट सारा ऑक्सीजन आपको नहीं देता है। हाँ, ज़्यादातर आपको ऑक्सीजन दे देगा, 90% ऑक्सीजन जो वो बनाएगा वो आप ही को दे देगा ताकि आप उसका इस्तेमाल कर सकें। लेकिन जो 10% ऑक्सीजन है वो खुद भी इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसको भी तो जिंदा रहना है ना। उसके बाद एक चीज़ और, कार्बन डाइऑक्साइड। हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, क्या प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड नहीं छोड़ता होगा? बिल्कुल छोड़ता है, लेकिन हाँ वो कम कम रिलीज करता है। ज़्यादातर जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं वो तो हम लोग करते हैं। तो प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, लेकिन वो क्या करता है? बहुत कम करता है। तो जो चीज़ हमारे बॉडी में होता है ना वही चीज़ प्लांट में भी होता है, क्योंकि प्लांट को आप सिंपल सा लिविंग थिंग की तरह ट्रीट करो तो आपको समझ में ज़्यादा आएगा, ठीक ना। आगे तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ था कि दे ऑल्सो टेक इन ऑक्सीजन इन द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब ये भी बाहर से ऑक्सीजन लेता है और ये भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ता है, लेकिन कम मात्रा में ये करता है ये चीज़। इन दिस सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। तो प्लांट क्या करता है ऑक्सीजन लेके? प्लांट जब भी ऑक्सीजन लेगा तो वो अपने भोजन को बनाने के लिए उसका इस्तेमाल करेगा। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन दिस सेल्स ऑक्सीजन इज यूज टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ग्लूकोज का मतलब है कि वो प्लांट अपने फूड को ब्रेक करेगा, और फूड को जब ब्रेक करेगा तो प्लांट को क्या मिलेगा? एनर्जी मिलेगा, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा प्लांट को, और एक चीज़ और क्या मिलेगा? वाटर भी मिलेगा, ठीक ना। कहने का मतलब ये हुआ कि प्लांट जब ऑक्सीजन इस्तेमाल करेगा तो उस ऑक्सीजन का प्लांट क्या करेगा? सबसे पहली बात अपने एनर्जी को बनाने में इस्तेमाल कर लेगा उस ऑक्सीजन का। उसके बाद और क्या बनाएगा? ये कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा।
और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। तो कहने का मेरा मतलब यहाँ पे सिंपल सा है कि प्लांट भी ऑक्सीजन इस्तेमाल करता है, प्लांट भी कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करता है, जैसे हम लोग ह्यूमन बीइंग में करते हैं, ठीक ना। आगे, इन प्लांट्स ईच पार्ट कैन इंडिपेंडेंटली टेक इन ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एंड गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे प्लांट में क्या होता है, हमारे प्लांट में प्लांट का हर पार्ट ऑक्सीजन ले सकता है और हर पार्ट कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ सकता है। जैसे हमारे बॉडी में क्या है, आप इसको ऐसे समझिए, हमारे बॉडी में ऑक्सीजन हम कहाँ से ले सकते हैं, बस नाक से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से छोड़ सकते हैं, बस नाक से। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है यार, समझो। प्लांट में क्या है ना, प्लांट का लीफ, स्टीम और रूट तीनों ऑक्सीजन बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ सकता है। मतलब प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और जो ऑक्सीजन का, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को ले छोड़ना या फिर ऑक्सीजन का लेना, ये केवल उसमें लीफ नहीं करता है, स्टीम भी कर सकता है, रूट भी कर सकता है। समझ में आ रही है बात। लेकिन हमारे ह्यूमन बीइंग में क्या है, हम लोग ऑक्सीजन लेंगे केवल नाक से, छोड़ेंगे केवल कार्बन डाइऑक्साइड से, है ना। लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है कि प्लांट में लीफ, रूट और स्टीम तीनों ऑक्सीजन बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ भी सकता है। तो ये प्लांट में होता है। अगला हमारा इसमें एक स्टोमाटा। द लीव्स ऑफ द प्लांट्स हैव टीनी पोर्स कॉल्ड स्टोमाटा फॉर एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा, अब मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये है कि हमने अभी तुरंत आपको बताया कि प्लांट जो है ऑक्सीजन ले सकता है तीनों से, लीफ से, स्टीम से और रूट से। कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ सकता है तीनों से। लेकिन मेरा सवाल ये है कि सबसे ज़्यादा वो किससे लेता होगा और किससे छोड़ता होगा, लीफ से, स्टीम से या स्टोमाटा से, सॉरी लीफ से, स्टीम से या रूट से, लीफ से। क्योंकि लीफ में ज़्यादा प्रेजेंट होता है छोटे छोटे छेद, जिस छोटे छोटे छेद को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमाटा बोल देते हैं। ध्यान रखना है, वो जो छोटा छोटा छेद है वो प्लांट के रूट पे भी होता है, प्लांट के स्टीम पे भी होता है, लेकिन वहाँ पे उसका संख्या क्या होता है, थोड़ा कम होता है। तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज जो वो काफ़ी कम हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा छोटा छोटा छेद कहाँ प्रेजेंट रहेगा, फिर लीफ पे, और उस छोटे छेद को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमाटा बोल देते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए आपको इसे पूछा जाएगा सवाल, पता है ऐसे पूछेगा कि बताइए प्लांट में जो गैस का एक्सचेंज होता है, मतलब ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना, ये सब चीज़ तो किससे किससे हो सकता है। तो आपको बताना है कि लीफ से भी होता है, रूट से भी होता है और स्टीम से भी होता है। लेकिन फिर पूछेगा कि सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कहाँ से होगा, तो कहाँ से होगा, लीफ से होगा। बोला ऐसा क्यों, तो बताना है कि लीफ के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होता है छोटे छोटे छेद, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, स्टोमाटा बोल देते हैं। रूट पे भी होता है स्टोमाटा, यानी रूट में भी छोटे छोटे छेद होंगे, स्टीम में भी होंगे, लेकिन उसका साइज क्या रहता है, बहुत छोटा रहता है, उसका नंबर भी कम रहता है, मतलब वहाँ पे कम पाए जाते हैं। पत्ते के ऊपर स्टोमाटा थोड़ा ज़्यादा पाया जाता है, तो वहाँ पे गैस का एक्सचेंज भी ज़्यादा होता है, ठीक ना। आगे दो लास्ट पॉइंट, द रूट सेल्स ऑल्सो नीड एनर्जी टू जनरेट एनर्जी। मतलब कि जो रूट सेल है, मतलब कि जो जड़ है, उसको भी ऑक्सीजन चाहिए एनर्जी बनाने के लिए। तो वो क्या कर लेगा, रूट से ही ऑक्सीजन को बाहर से ले लेगा, एनर्जी बना लेगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा उसको रूट से ही रिलीज कर देगा, छोड़ देगा। अगला, रूट्स टेक अप एयर फ्रॉम अपर स्पेसेस प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स। तो रूट अपना जो ऑक्सीजन है वो कहाँ से लेगा, रूट कहाँ रहता है बताओ, जमीन के नीचे, यानी कि मिट्टी के बीच में। तो वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा, मिट्टी के बीच से ही ले लेगा, सिंपल है। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है बस कि रूट का बात हो, चाहे स्टीम का बात हो, चाहे लीफ का बात हो, तीनों ऑक्सीजन को बाहर से ले सकता है और तीनों कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर छोड़ सकता है, ठीक है। लेकिन सवाल है कि सबसे ज़्यादा गैस का एक्सचेंज कहाँ देखने को मिलेगा, यानी कि ज़्यादा ऑक्सीजन का आना, ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, वो लीव्स में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे स्टोमाटा थोड़ा ज़्यादा होता है। स्टोमाटा मतलब छोटे छोटे छेद वहाँ पे ज़्यादा होते हैं, और रूट में और स्टीम में थोड़ा कम होता है। और यदि रूट का बात करें स्पेशली, तो रूट सबसे ज़्यादा यदि ऑक्सीजन लेगा तो कहाँ से लेगा, वो मिट्टी के बीच से ले लेगा, क्योंकि वो मिट्टी के अंदर होता है, सिंपल है। फिर स्टीम और लीफ कहाँ से लेगा ऑक्सीजन, हवा से ले लेगा, बाहर इन्वायरमेंट से ले लेगा,
है ना, हमारे वातावरण से ले लेगा बस, क्योंकि वो दोनों ज़मीन के ऊपर होता है। बस इस तरीके से हमारे टॉपिक और टॉपिक के साथ पूरा हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म हुआ। तो बताइए क्या इस चैप्टर में आप किसी को डाउट है? रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म में सबको समझ में आ गया? वेरी गुड। इस तरीके से हमारा चैप्टर ख़त्म हुआ। हम लोग मिलेंगे अपने अगले वाले क्लास में। ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों को किसी भी टॉपिक में कहीं पर कोई डाउट रहा होगा तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और फिर से एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।